वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम देखने वाले हैं कि आपके काम पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आप कोई पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और वो पूरा नहीं हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्या ब्लॉकेज है, वो हम आज देखने वाले हैं कि आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है। या फिर हो सकता है आप नॉर्मल भी कुछ काम करने जाते हो तो वो काम रुक जाता है, तो वो क्यों रुका है, क्या एनर्जी है, क्या ब्लॉकेज है, ये हम आज देखेंगे। तो आज के लिए हमारे पास दो पाइल्स है और इन दोनों पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, तो जाके आप डायरेक्टली अपनी लिंक जो है क्लिक कर सकते हैं। तो पहली जो पाइल है वो है ये ओशन स्टोन, ओके, पाइल नंबर 1। और ये है पाइल नंबर 2 एमेजोनाइट क्रिस्टल, ओके। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो आज दो ही पाइल है। वीडियो पॉज कीजिए, अपने काम के बारे में सोचिए, आप क्या चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या काम रुक रहा है, पूरी सिचुएशन के बारे में सोचिए और एक क्रिस्टल चूज कीजिए, ओके। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये ओशन स्टोन चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि आपके काम क्यों रुक रहे हैं, क्या रीज़न क्या है कि आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है गो आउट एंड एक्सप्लोर। फिर है डोंट बी अफ्रेड टू फेल, लाइट अप योर सोल एंड ब्रीथ। तो सबसे पहले आपके कार्ड से तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके अंदर कुछ डर हैं, कुछ फियर्स हैं, ठीक है, जिनके कारण आप अपने आप को थोड़ा बांधे हुए हो या आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो किसी चीज़ में। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको रिस्क लेने में डर लग रहा है, आगे बढ़ने में डर लग रहा है, या चीज़ों को दूसरे तरीके से करने में डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो क्या, आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा भर चुका है। और जैसे मैं बहुत बार यहाँ बोलती हूँ कि अपने आप को नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, और आपने हर जगह सुना होगा, अगर आप ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, स्पिरिचुअल हो, आपको पता होगा सबसे पहला रूल होता है मैनिफेस्टेशन का, काम पूरा होने का, कि नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने हैं कि अरे नहीं होगा तो, या डाउट करना कि होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो हैं, जब हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। तो आपके उसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप में ना डर बहुत ज़्यादा है। तो डर भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम मतलब सब कहते हैं कि जो इंसान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है उसे वही फेस करना पड़ता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कि अरे बस मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या, हम उस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो चीज़ हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ नेगेटिव चीज़ सोच रहे होते हो और फिर वो चीज़ हो जाती है, तो आप बोलते हैं अरे मुझे तो पता ही था, मैंने तो बोला ही था। तो पता था, बोला ही था नहीं है, वो आप सोच रहे थे, इसलिए वो चीज़ आपके साथ हो गई है, ठीक है। तो उस तरीके की मुझे यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है कि आपके अंदर डर बहुत है कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते हो, वो एनर्जी जो है वो एक काइंड ऑफ लाइक ब्लॉकेज बना हुआ है आपकी मैनिफेस्टेशन में, सक्सेस में, या जिस भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे आपको इवन गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपको थोड़ा सा अपना मन हल्का करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने आप को जो कि है आपके अपने अंदर से डर निकालना चाहिए, ठीक है। डरना, अगर आप जितना डरोगे उतना ज़्यादा आपका मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम आएगा। आप जो भी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आपके काम में प्रॉब्लम आएगा। जितना आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, जितना आप डरोगे, ठीक है, जितना आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे, उतना वो चीज़ होती जाएगी। अब अपने पहले टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। द लवर्स, ये कार्ड हर एक रीडिंग में आने लग गया है आजकल, अब मुझे नहीं पता क्यों ऐसा क्या है, पर ये है द लवर्स। फिर है स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वर्ड्स, द सन, 10 ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस और द स्टार। तो
यहाँ पे आपके टैरो कार्ड्स में भी सबसे पहली एनर्जी मुझे आ रही है कि स्ट्रेंथ की कमी है आप में। मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है यहाँ पे द सन कार्ड के साथ, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ और एस ऑफ स्वर्ड्स के साथ। जो एस ऑफ स्वर्ड्स है ये यहाँ पे हमको वो रिस्क लेने वाली एनर्जी बता रहा है कि आप रिस्क लेने से डर रहे हो। आपको मतलब कॉन्फिडेंस की तो कमी है ही, लेकिन एक चांस लेने में आप डर रहे हो, चीज़ों को अलग तरीके से करने में डर रहे हो, या कोई एक अलग अप्रोच रखने में आप डर रहे हो। ठीक है, आप झिझक रहे हो, आपके अंदर झिझक बहुत है इस पॉइंट पे कि मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जो एक डाउट होता है वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, विद द सन कार्ड कॉन्फिडेंस की कमी मुझे लग रही है। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है। आप कोई एक्शन लेने में आप मतलब पीछे हट रहे हो। यहाँ पे हो सकता है आपको ज़रूरत है अपनी सिचुएशन में चीज़ों को अलग तरीके से करने में, या अपनी इच्छा को किसी अलग तरीके से पूरा करने की। ठीक है, जैसे कि हम पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या होता है मैनिफेस्ट करते टाइम कि मुझे पैसा ये फलान फलान सोर्स से मिल जाए। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स क्या सुन रहा है कि आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है, आपको पैसा चाहिए, तो वो आपको कोई और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यहाँ से लो, तुमको जितना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन यहाँ से मिलेगा। लेकिन आप वहाँ से लेने को रेडी नहीं हो। आप या तो अपनी अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हो जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, क्योंकि हमारे पास द लवर्स कार्ड है। यूनिवर्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हो। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको चांस मिल रहा है, लेकिन आप वो चांस नहीं ले रहे हो डर के कारण। आप वो चांस लेने में डर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे ये चांस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, डर बहुत ज़्यादा है, झिझक बहुत ज़्यादा है वो चांस लेने में। देखो ये मतलब देखो कि ये लड़की, इसको ये एप्पल ऑफ़र कर रही है। ठीक है, ये चांस ऑफ़र कर रही है, और ये जो लड़का है ये ले तो रहा है, लेकिन उसने लिया नहीं है, वो झिझक है। और मतलब अगर आप उनके फेस एक्सप्रेशंस भी देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये थोड़ी झिझक है। समझ रहे हो? और आपका जो रिजल्ट है वो आपके कर्म पे डिपेंड करेगा। आप क्या एक्शन लेते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, आप किस ओर आगे बढ़ते हो, वो चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। ये कुछ ऐसा डेस्टिन्ड फ्यूचर नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होनी ही होनी है। आप जो एक्शन लोगे उस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप झिझक रहे हो कहीं किसी और जाने में, कोई अपॉर्चुनिटी लेने में, या कुछ डिफरेंट तरीके से चीज़ें करने में, तो वो चीज़ भी मैनिफेस्ट होगी उसी तरीके से। उतना ही डिले होगा आपके मैनिफेस्टेशन में जितना आप डिले करोगे अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने में। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप सरेंडर नहीं कर रहे हो यूनिवर्स पे, आप यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो रहे हो, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, 4 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इसी तरीके से चाहिए। वो ज़िद आप में हो सकती है, किसी तरीके का कंट्रोल इशू आप में हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ वो मैनिफेस्टेशन रोक रही है, क्योंकि आप उसी पॉइंट पर अटके हो कि मुझे इसी सोर्स से ये मैनिफेस्टेशन चाहिए, मुझे इसी जगह से ये चीज़ चाहिए। आपका फोकस एक जगह है, एक पर्टिकुलर चीज़ पे। आप ये जो अवेलेबल है आप उसको नहीं देख रहे हो, और अगर आपको वो चीज़ दिख रही है तो आप उसको अप्रोच करने में या ग्रैब करने में झिझक रहे हो। यहाँ मुझे वो सरेंडर नहीं दिख रहा है। आप सरेंडर नहीं करो। ऐसा होता है ना कि ठीक है भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा, मतलब मुझे जो भी चीज़ें मेरे सामने आ रही है मुझे वो चीज़ को फेस करना है, क्योंकि जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा। वो बिलीफ नहीं है आप में यूनिवर्स के तरफ या भगवान के तरफ, वो बिलीफ मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। देखो आप सैबोटाज कर रहे हो। जैसे आप इस लड़की को देखो, ये यहाँ पे ये नहा तो रही है कि अरे नहीं नहीं, ये जो इतना पार्ट है, आप अगर इस हाथ को हटा दो तो ये जो इतना पार्ट है ना, ये आपका मैनिफेस्टेशन है। आप सोच रहे हो यार मैं तो सब कर रहा हूँ, जो करना चाहिए वो सब कर रहा हूँ, ठीक है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। या आप पूरी कोशिश कर रहे हो, चाहे आप वो स्पेल कर रहे हो, चाहे आप वो एक्चुअल कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, लेकिन ये जो पार्ट है ना,
अब आप इसको हटा दो, तो ये जो पार्ट है, ये जो इधर गिरने वाला पार्ट है, यहाँ आप ये आपके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, आपके फियर्स हैं, जिससे आप वो मैनिफेस्टेशन को उल्टा और खाली कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपको लग रहा है मैं भर रहा हूँ पानी, और यहाँ से आप एक्चुअली खाली कर रहे हो और आप ये चीज़ देख नहीं पा रहे हो। समझ रहे हैं? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको भी, आप अभी ये रीडिंग देखते हुए भी बोल रहे हो कि अरे मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है, मैं तो सब कुछ नहीं, सब कॉन्शियस की बात है, ये कुछ चूक रहा है आप में। आप ना फ्लाइटी हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स बहुत फ्लाइटी एनर्जी होती है, फ्लोट करने वाली, या फ्लोट वो तो यूजुअली रोमांस में बोलते हैं, काफ़ी रोमांटिक कार्ड होता है क्योंकि ये, लेकिन आपका दिमाग मुझे एक जगह नहीं दिख रहा है। मतलब एक फर्मनेस नहीं है आपके माइंड में, आपके एटीट्यूड में एक फर्मनेस नहीं है यहाँ पे। आप कभी कुछ दिन आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं, बिल्कुल सरेंडर कर दिया, नहीं हो गया है, मैं सब कर रहा हूँ, नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव, आपको सब पता है, तो एक दो दिन आप वो करते हो, फिर सडनली तीसरे चौथे दिन आप थोड़े से जो कि है डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, आपके अंदर डाउट्स आने लगते हैं। आप कुछ ना, आपके पास सब कुछ है, जैसे इसमें आप देखोगे तो उनके पास कीज़ है, तो आपके पास सारा नॉलेज है, आपके पास चाबी है, आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है, पर आपने बहुत उसको टाइटली ग्रिप करा हुआ है। आप सरेंडर नहीं कर रहे हो वो थॉट को। अगर आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी देखी होंगी तो उसमें बोलते हैं कि सोचो, सोचो, दिमाग में विजुअलाइज करो, फिर उसको छोड़ दो, क्योंकि जब तुम लेट गो करोगे तब जाके वो मैनिफेस्ट होगा, और आप अपना आइडिया लेट गो नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप, आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक हैप्पी मैरिज चाहिए कि भाई मुझे एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए चाहिए, आप वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, फिर आप बोल रहे हो कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपके दिमाग में वो आप मैनिफेस्टेशन या वो अच्छा रिलेशनशिप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ चाह रहे हो, जो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा नहीं है, या क्योंकि फ्री विल होती है जैसे कि, तो वो चीज़ आपके लिए मेंट नहीं है। वो आपको मिलेगी लेकिन किसी और से मिलेगी, लेकिन आप वो चीज़ देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप लेट गो ही नहीं करो, आप उस इंसान पे अटके कि मुझे इसी इंसान के साथ चाहिए, इसलिए नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? तो पाइल नंबर 1, आप कर सब कुछ रहे हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ये थोड़ी चूक हो रही है कि आप बहुत डरे हुए हो, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, या जो आपको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहा है वो आप ले नहीं रहे हो। कहीं ना कहीं आपको साइंस वगैरह भी मिल रहे होंगे यूनिवर्स से, लेकिन आप उसको काइंड ऑफ लाइक इग्नोर कर रहे हो, या आप देख नहीं पा रहे हो, या आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। आप नई चीज़ में या चेंजेस से डर रहे हो, आप एक नई लाइफ और एक नए फेज में जाने से डर रहे हो, आपको वही चाहिए जैसा पहले था। एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो आप यूनिवर्स को, या जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको आप एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो। एक पर्टिकुलर आइडिया से, एक पर्टिकुलर थॉट से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, और वो नेगेटिव थॉट हो सकता है, क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उससे हम काफ़ी इजीली अटैच हो जाते हैं, और उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है,
कि एक वो होता है ना कि हाँ ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, जो होगा सो होगा, वो एनर्जी आपको लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने किसी आइडिया को, किसी चीज़ को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। जब उसको छोड़ोगे नहीं तो आप नई चीज़ के लिए स्पेस कैसे बनाओगे? स्पेस नहीं है बेसिकली। आपने सब कुछ किया है, मैनिफेस्टेशन आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए स्पेस ही नहीं छोड़ रहे हो। आपको कुछ चीज़ को लेट गो करना है, कुछ बिलीव्स को, कुछ थॉट्स को, कुछ मैनिफेस्टेशन बोल रही हूँ, कुछ बिलीव्स, कुछ थॉट्स, कुछ आइडियाज़ को आपको लेट गो करना है। आपको यू विल हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपने दिल को, अपने मन को, अपने दिमाग को नई और डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और डिफरेंट राहों के लिए खोलना पड़ेगा आपको खुद को। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस। तो अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल की लिंक भी दी है, तो आप मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके। ओके, और कुछ भी हो, आइडिया हो, फीडबैक हो, आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट करें, मुझे बताएं। एंड दैट्स इट, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। आई लव यू ऑल द बेस्ट, एंड होप आपको ये गाइडेंस जो है हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मुझे बताना अगर हेल्पफुल थी या नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये अमेजोनाइट क्रिस्टल चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपका मैनिफेस्टेशन, आपके काम क्यों रुके हुए हैं। You should be real, not perfect. Choose joy. You got this. Believe in your magic. Grow and glow. तो सबसे पहले तो मुझे पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना फ्लो के साथ नहीं जा रहे हो, जो बोलते हैं ना गो विद द फ्लो। आप फ्लो के साथ नहीं जा रहे हो, आप बार बार बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, मैं क्या करूँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और आप ना आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बर्डन कर दिया है अपने इस काम या मैनिफेस्टेशन या इन चीज़ों को लेके कि यार मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपने जीना छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपने जीना छोड़ दिया है और आप सिर्फ और सिर्फ वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भाग रहे हो। अब चाहे वो कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव लाइफ हो, शादी हो, पैसा हो, करियर हो, आप वो एक ही चीज़ के पीछे भागे जा रहे हो। ना आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, ना खुद के ऊपर वो कर रहे हो। आप कुछ ज़्यादा ही आप एक ही जगह पे अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हो। आपको ना थोड़ा लूजन अप होने की ज़रूरत है। ओके, लूजन अप बोले तो कि थोड़ा सा यार चिल करो यार, वो वाली एनर्जी आपको ज़रूरत है अभी। क्या बार बार वही सोचो ये नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, मेरी लाइफ में वैसा हो जाएगा, ये तो करना ही करना है, अभी सब छोड़ छाड़ के इसी में घुस गए हैं। नहीं, थोड़ा सा आपको लाइट करना होगा अपने आप को। थोड़ा सा लाइफ इन्जॉय करो, थोड़ी छोटी लाइफ की जो बाकी चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान दो। थोड़ा इधर उधर भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखो, जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं उनको इन्जॉय करो। एक पर्टिकुलर चीज़ में इतना ज़्यादा मत स्टिक करो।
आप बहुत क्लिंगी हो गए हो, आप बहुत डेस्परेट हो गए हो। जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो ना, तब भी आपके मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाते हैं, आपके काम पूरे नहीं होते, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हो उस चीज़ को कि वो आप यूनिवर्स तक पहुंचने ही नहीं देते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए। आप वो ऐसे एकदम चिपका के रखते हो खुद से। आपको थोड़ा चिल होने की ज़रूरत है। आपका एक क्रिस्टल भी वही है, ये क्रिस्टल गो विद द फ्लो वाला क्रिस्टल है। आप उस जिसका मतलब है कि थोड़ा सा सांस लो, चिल करो, जो जैसा जो हो रहा है उसके साथ चल के तो देखो कि क्या हो रहा है आगे। 4 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, oops sorry, the world in reverse, and कहाँ गया, the chariot और 9 ऑफ स्वर्ड्स। तो ये 9 ऑफ स्वर्ड्स सबसे पहले तो मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। इवन द मून कार्ड भी है हमारे पास, जिसका मतलब है डर, स्ट्रेस। ठीक है, द मून कार्ड हमको दिखाता है डर और स्ट्रेस, जिसके कारण कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। होगा नहीं होगा, इंसान दो भागों में बट जाता है, खो जाता है, और कोई चीज़ नहीं देख पाता है, इल्यूजन्स। ठीक है, और 9 ऑफ सोर्ड्स तो क्लियरली दिखा रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, और इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि अब आप एक स्ट्रेस लेवल पे आ गए, आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी होने लग गया है इसी चीज़ को लेके, और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। विद द चैरियट कार्ड आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक ही चीज़ पे अटके हुए हो, और आप एक लूप में हो। द वर्ल्ड कार्ड इन रिवर्स मुझे बता रहा है आप एक लूप में, आप अटक गए हो बेसिकली, एक गोल गोल लूप है उसमें आप अटक गए हो, उसके बाहर आप जा ही नहीं रहे हो। आप रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है, या फिर आप ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आप एक काइंड ऑफ लाइक एक दलदल में फंस गए हो, कुएं में आ गए हो, आप कुएं का मेंढक बन गए हो कि आप वहीं पे पड़े हो, वहीं पे आप वही सोच रहे हो, सेम चीज़ें बार बार हो रही हैं। आप ना, प्लस आप सेटिस्फाइड नहीं हो इमोशनली, बहुत इमोशंस आपके बड़े इम्बैलेंस हैं यहाँ पे, आप जॉय ही फील नहीं कर रहे हो विथ 4 ऑफ कप्स। मैं आपको बता दूँ, बहुत सिंपल सी रेमेडी है, रेमेडी भी क्या बोलूँ मैं, सिंपल सी चीज़ है, आपको करनी है, अपनी लाइफ जीनी है। समझ रहे हो, आपको अपनी लाइफ जीनी है, इतनी सी चीज़ है, आपको अपनी लाइफ जीनी है। ठीक है, थोड़ी दूसरी जगहों पे ध्यान दो थोड़ा। अगर एक जगह एक चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो उस पर एकदम चिपक मत जाओ, क्यों नहीं हो रही है, कैसे करूँ, चलो फिर मैं ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लेता हूँ, चलो फिर मैं पॉजिटिव सोचने लगता हूँ, चलो ये करो। मतलब हर एक चीज़ आप इसी चीज़ को पूरी कर, अपनी यही इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हो, हर एक चीज़। सरेंडर ही नहीं है, नॉर्मल आप जी ही नहीं रहे हो। आप थोड़ा दोस्तों के साथ जाओ, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ समय बिताओ, हंसी मजाक करो, इस तरीके की छोटी चीज़ें ना, ये आपको मदद करेगी आपके मैनिफेस्टेशन में। आप स्टक हो, आप स्टक हो एक ही थॉट को लेके, एक ही डर को लेके, क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको। स्लो ग्रोथ है यहाँ पे, स्लो, बहुत स्लो। आपको ना कुछ लर्न करना है, आपको कुछ इसके थ्रू, ये जो आपका मैनिफेस्टेशन रुका है, काम पूरे नहीं हो रहा है ना, अगर ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है कि काम पूरे नहीं हो रहे, हो सकता है आपके उसमें राहु
केतु कुछ का ऐसा असर भी हो बर्थ चार्ट में, आपको कुछ इसमें से सीखना है, कुछ लेसन लेना है। बोलते हैं ना कि बुरे समय पे जब आप किसी कुछ लेसन सीख लेते हो, उससे आप क्या सीखते हो, उससे आप क्या ग्रो करते हो, क्या चेंज करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये वही है, लेकिन आप इससे कुछ सीख नहीं रहे हो, आप उसमें अटक गए हो। आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। आप इस सिचुएशन में क्या सीख सकते हो, अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हो इस प्रॉब्लम या इस रुकावट से, वो आप उस पे आपको फोकस करना है। आपका फोकस अभी अपने लेसन्स पे होना चाहिए, रादर देन जो आपको चाहिए वो मिल क्यों नहीं रहा है। आप बस वहीं पर अटक गए हो, उसी डिससेटिस्फैक्शन में अटक गए हो कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये मेरे लिए बना ही ना हो। ऐसी मेंटालिटी रख के आगे बढ़ो, बाकी चीज़ों को पर तो रोक मत लगाओ। या खुश रहना मत छोड़ो कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, मेरा ये इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, तो मुझे फिर जीना ही नहीं है और मुझे तो मतलब मेरा लाइफ ही ख़राब हो गया है। इस समय पे अगर आपने हिम्मत दिखाई और आपने अपने आप में चेंजेस लाए, अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाए, वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे कुछ लेसन लर्न करने की ज़रूरत है आपको। ये जो रुकावट है या ये जो स्लोनेस है आपके मैनिफेस्टेशन में, ये रीज़न एक रीज़न से है। और मैं एक बात सीधी सीधी बताती हूँ कि आप इल्यूजन में हो। ये जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये ज़रूरत नहीं है आपको मैनिफेस्ट करने की, या ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या इतना ज़रूरी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये आपके मन में इल्यूजन बन रहा है। इसलिए मैंने बोला कि आपके कुंडली में भी राहु वगैरह का कुछ असर होगा। आजकल बहुत लोगों के उसमें चल रहा है ये चीज़। जितने लोगों की रीडिंग करती हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल ही आती है, क्योंकि जो लोग स्पेशली काम रुकावट के कारण आते हैं उसमें मुझे राहु का असर ज़रूर दिखता है कि आपको वो इल्यूजन, राहु जो है वो इल्यूजन देता है आपको कि भाई नहीं तुझे ये चाहिए तुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु आपको ऐसा दिखाता है, जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सुपरफिशियल हो जाते हो आप। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि आप किसी से प्यार करते हो और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या सामने वाला रेडी नहीं है, लेकिन आप ऐसे हो जाते हो अरे ये तो गलत है, अरे ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, शादी तो बहुत ज़रूरी है, ये वो। नहीं 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 नहीं, शादी ज़रूरी नहीं है ही नहीं। ये आपको सोसाइटी के कारण लग रहा है कि वो ठप्पा लगना ज़रूरी है। शादी सिर्फ एक टैग है। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो वो चीज़ काफ़ी होती है। ठीक, उस तरीके का इल्यूजन है, किसी सुपरफिशियल चीज़ का इल्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पैसा, करियर, पावर, कुछ इस तरीके की चीज़ है। या लव रोमांस में कि नहीं यार ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है इस मेरे लाइफ के इस पार्ट में, वरना तो भैया मैं मेरी लाइफ ही ख़राब है, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि वो आपको दिख ही नहीं रही है। आप अभी तक इल्यूजन में ही हो, मोह माया में हो अभी आप। ईगो है आपका, वो मोह है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो मोह है कि ये चीज़ मेरे लाइफ में होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता है खैर, पर आप किसी मोह, एक किसी इल्यूजन में जी रहे हो अभी हाल फिलहाल। जब आप वो इल्यूजन तोड़ दोगे, जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्टेशन की एक्चुअल जगह और इम्पोर्टेंस समझ जाओगे, उस दिन ये पूरा हो जाएगा। आपने कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी है इस चीज़ को, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी, और जो बाकी आपके लाइफ में चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी लेके आपने उसी में डाल दी है। उनकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हो, जो आपकी लाइफ की बाकी पार्ट है, आपकी लाइफ का बाकी चीज़ है, उसको आप देख भी नहीं रहे हो। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत क्लिंगी हो, बहुत स्टक हो गए हो आप एक ही चीज़ में।
थोड़ा सेल्फ केयर करो, थोड़ा एंजॉय करो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। ये तो होता रहेगा, ये हो जाएगा, अपने टाइम पे होना होगा तो हो जाएगा। इस तरीके का एटीट्यूड रखो और साथ में आप अपना लाइफ जीने की कोशिश करो, अपना लाइफ जियो। बाकी का जो लाइफ है ये सिर्फ एक छोटा पार्ट है आपकी लाइफ का, बाकी और लाइफ में आपके और भी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं एक बात बताती हूँ कि आप मैरिड हो और आपकी सास ने ससुर ने कुछ बोल दिया तो आप उसी पे अटके, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, दे हेट मी और ऐसा, और ये तो मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरे कॉलीग्स मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक तो आप उस चीज़ पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, आप उसी पर अटक जाते हो, फिर आप दिन भर वही सोचते हो, तो आप उस कारण टेंशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो तो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, आप कुछ बाहर जाके कुछ खुश नहीं रह पाते, अच्छा चीज़ नहीं करते, टीवी देख रहे हो तो उसमें भी आपके दिमाग में वही चल रहा है, वही चीज़ आपको एंग्जाइटी दे रही है, तो आपने अपना पूरा दिन बिगाड़ लिया। वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, वो उनकी पर्सनैलिटी, वो अपना रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उस कारण आपने बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट कर दिया। तो ये सेम चीज़ इसके साथ हो रही है, आपने ये मैनिफेस्टेशन या जो आपका काम है वो इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे इतना ज़्यादा अटक गए हो कि आप बाकी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। खोजने की कोशिश करो अपना लेसन, इसमें ग्रो करो इसमें से। ये जो हो रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम आई है या जो काम पूरा नहीं हो रहा है, इसमें से ग्रो करो, इसमें से आप क्या लर्न कर सकते हो। एल्केमिस्ट बनो, फीनिक्स जैसे, राइजिंग फ्रॉम द एशेस। बोलते हैं ना, फीनिक्स जो होता है वो राख से निकल बनता है, मतलब फीनिक्स जब मरता है तो वो जल जाता है और राख बन जाता है, फिर उसमें से एक नया फीनिक्स निकलता है। ऐसा बुरे जैसे होते हैं ना, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक अ लेमनेड, या फिर लाइफ में जब कुछ बहुत बुरा होता है उसको आप उसमें आप डिप्रेशन में मत जाओ, ठीक है, जितनी सैडनेस है वो ठीक है, आप रोए हो, इमोशनल हो, ओके, बट फिर उसको अपना फ्यूल बनाओ, एनर्जी बनाओ, उसको अपना पेट्रोल बनाओ और उसमें से फिर इतनी तेज़ी से आगे जाओ, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, उसको मोटिवेशन बना के। वो चीज़, उस तरीके की कोई चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है, लेकिन आप उसका उल्टा कर रहे हो। गो विद द फ्लो, जो होगा वो होगा, लेकिन अपनी बाकी की लाइफ भी जियो, थोड़ा सा अच्छा अपने आप को बेहतर फील कराओ, अपने सोल को बेहतर फील कराओ, ओके। तो पाइल नंबर 2 ये है आपके मैसेजेस आज के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, गाइडेंस रिलेटेबल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल का लिंक भी दिया है, अगर आपको सपोर्ट करना है तो वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका ट्रस्ट और एनर्जी जो आप मेरे वीडियोस में डालते हो, ये वीडियोस देख के, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।